तो आइए चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद शिवमोहन। आज इस कार्यक्रम में आप बैसाखी के बारे में बात कर रही हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में भी और महावीर जयंती के बारे में भी। तो आज लगभग सभी समाचार पत्रों में श्रोताओं इन तीनों ही पर्वों के बारे में बहुत विस्तार से समाचार छपे हुए हैं और न्यूज डेस्क की टीम की ओर से भी सभी श्रोताओं को इन पर्वों पर हम हार्दिक बधाई दे रहे हैं। तो आज के मुख्य समाचारों में जम्मू कश्मीर समेत देश भर के लिए मिसाल बनने जा रही सांबा की पल्ली पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती नुमाइंदों के साथ ग्राम सभा भी करेंगे। सरपंच और 9 पंचों के साथ होगी सभा। इस मौके पर दुल्हन की तरह सजाया गया है पंचायत घर। आज ये जो समाचार है, कई समाचार पत्रों ने प्रमुखता से इसे छापा है। जे.एंड.के डिलिमिटेशन कमीशन 1 मई से पहले फाइनल रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंप देगा। आयोग इस समय लोगों की आपत्तियों और सुझाव को मसौदे में शामिल करने की कवायद में जुटा हुआ है। आयोग का कहना है कि उन्होंने भौगोलिक स्थितियों के अनुरूप सीटें बांटी हैं। एक अन्य समाचार पत्र लिखता है, जम्मू कश्मीर में किडनी रोगों से पीड़ित मरीजों का लंबा इंतजार हुआ खत्म। प्रदेश से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अब जम्मू में ही हो सकेगा किडनी प्रत्यारोपण। गुर्दा ट्रांसप्लांट के लिए जम्मू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सारा ढांचा उपलब्ध है। भारतीय सेना की 16 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन उसका आंतरिक मामला। पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन से नियंत्रण रेखा पर स्थिति प्रभावित नहीं होगी और हमारे सैनिक सीमा पर उच्चतम स्तर पर सतर्क हैं। जम्मू कश्मीर में जनजातीय समुदाय के विकास पर ध्यान दे रही सरकार 98 करोड़ रुपए की विशेष राशि का प्रावधान किया है इस वित्त वर्ष में और विकास की राह पर 400 जनजातीय गांव हैं। श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पंथियाल के करीब 700 मीटर लंबी सुरंग को यातायात के लिए खोलने की तैयारी में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जुटा हुआ है। अगले साल के अंत तक इस दिशा में काफी कुछ किए जाने की योजना है। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी रजनी दुबे आप तक पहुंचा रही हैं। धन्यवाद सुनीता भगत। 2,60,000 रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन के 2 जूनियर इंजीनियर्स और इंस्पेक्टर को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा। राजौरी दिवस पर शहीदों को याद कर हर आंख हुई नम। पाकिस्तानी कबाइलों के कब्जे से आज के दिन राजौरी को मुक्त कराया गया था। इस मौके पर व्हाइट नाइट कोर के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने राजौरी दिवस पर आवाम को बधाई दी। बीटेक के लिए छात्राओं को अब मिलेंगे 9 लाख रुपए। इसका इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई करने वाली छात्राओं को लाभ मिलेगा। मध्यवर्गीय परिवार की छात्राएं इस योजना का लाभ ले पाएंगी। इंस्पेक्टर जनरल बीएसएफ ने कहा कि घुसपैठ की फिराक में 300 आतंकी एलओसी पर बैठे हैं और उन्होंने कहा कि बर्फ पिघलने के बाद हमारी निगरानी और तेज होगी। गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए जम्मू शहर में कटेंगे पानी के अवैध कनेक्शन। नगर निगम के निर्देश पर जल शक्ति विभाग सर्वे करेगा। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला और निदेशक इंटेलिजेंस ब्यूरो आज 2 दिन के दौरे पर कश्मीर पहुंचेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की कई संपत्तियां अटैच की हैं। जे.एंड.के स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हवाला मामले की पूर्व मंत्री बाबू सिंह के खिलाफ जांच करेगी। इस सिलसिले में और कई लोगों के गिरफ्तार किए जाने की उम्मीद है। ट्रैफिक विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी। स्कूल बस में अटेंडेंट होना अनिवार्य। स्कूल की बस ओवरलोड मिली तो खैर नहीं, कहा एसपी ने। 10 दिनों के अंदर जम्मू जिले में खुल जाएंगे फसल खरीद केंद्र। और अब खेल समाचारों में आईपीएल में 5 बार की चैंपियन मुंबई की लगातार 5वीं हार। पंजाब के 12 रन से
पंजाब ने 12 रन से जीता मैच। टोक्यो के स्वर्ण के बाद फिनलैंड में पहली बार भाला फेंकने उतरेंगे नीरज। खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी में भारतीय टीम के सदस्य झारखंड की तीरंदाज अंकिता भगत ने जीता स्वर्ण। प्रो हॉकी लीग के 10 मैचों में 21 अंक के साथ शीर्ष पर चल रही है भारतीय टीम। जर्मनी के खिलाफ भारत का पलड़ा भारी। चौथी जीत के लिए टकराएंगे आज राजस्थान और गुजरात। आईपीएल की अंक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर चल रही संजू सैमसन की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस के बीच बृहस्पतिवार को रोचक संघर्ष होने की उम्मीद है। मौसम, आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान, कल का अधिकतम तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7 बजे और कल सूर्योदय 6:30 पर।